हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 11/5/2025 को शिक्षा, शिक्षक और छात्र से संबंधित अखबार की सुर्खियां क्या क्या है, अखबार की नज़रों में क्या है, शिक्षा, शिक्षक और छात्र के लिए महत्व और मुख्य क्या है, उस चीज़ को देखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये हिंदुस्तान अखबार ने CID प्रश्न पत्र देने के नाम पर जो फर्जीवाड़ा के साक्ष्य बरामद किए हैं उसको प्रमुखता से जगह दी है। CGL अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपए में सौदा हुआ था। ये हिंदुस्तान अखबार की सुर्खियां हैं। विभागीय कार्रवाई से जुड़ी जांच में इसका खुलासा हुआ है और इसमें 4 केस के बारे में बताया गया है कि ये कंचन कुमारी के खाते में जो है वो पैसा का लेन देन हुआ है और इसमें 28 में से 10 जो अभ्यर्थी जो हैं लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी जो थे CGL परीक्षा में शामिल हुए थे। जो लिस्ट उनको बरामद हुई है उसमें से 10 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा में शामिल हुए थे। 2.9 लाख पर रामनिवास के भतीजे कविराज को भेजे गए थे। तो आगे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 केस के बारे में दिया गया है। आप इसको म्यूट कर, ये पॉज करके, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और झारखंड में JSSC CGL परीक्षा जो 2023 के अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर 20-20 लाख रुपए मांगे गए थे। और आप लोगों ने जैसा कि पहले भी सुना होगा कि नेपाल में जो है बच्चों को ले जा करके और प्रश्न पत्र जो है रटाया गया था, तब उनको जा करके परीक्षा में बैठाया गया था और उसके बदले में एक मोटी रकम की वसूली की गई थी। पैसे मांगे, धमकी भी दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं CID ने जांच में पाया कि केस में गिरफ्तार IRB जवान कुंदन कुमार उर्फ मंटू और मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी ने अपने अपने मोबाइल नंबरों से अभ्यर्थियों अरविंद कुमार को कॉल कर धमकी दी थी और अरविंद से प्रश्न पत्र के जवाब के बदले पैसे मांग रहे थे। तो ये है आज के CGL के बारे में मुख्य खबर। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्तूरबा स्कूलों की गर्मी छुट्टी में 11वीं परीक्षा के कारण बदली। कस्तूरबा स्कूल की छुट्टी पहले सभी कस्तूरबा स्कूलों में जो है 19 मई 6 से 6 जून तक गर्मी की छुट्टी जो है वो कैलेंडर जारी हुआ था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 24 मई से 10 जून तक कर दिया गया है। जो ये क्यों किया गया है, तो जैक द्वारा जो है 11वीं की परीक्षा जो है 20 मई से शुरू हो रही है और परीक्षा 22 मई तक चलेगी। इसलिए इस शेड्यूल को जो है रिशेड्यूल किया गया है और अब गर्मी की छुट्टी कस्तूरबा गांधी में 19 मई के बजाय उसे बढ़ाकर अब 24 मई से 10 जून तक कर दिया गया है। उसके बाद है, आप आगे देख सकते हैं, विद्या वाहिनी पर छात्रों की 75% उपस्थिति जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब बहुत सारे शिक्षक जो हैं विद्या वाहिनी पर जो है ऑनलाइन छात्रों की उपस्थिति दर्ज नहीं करते थे, सिर्फ ऑफलाइन दर्ज करते थे। तो अब उनके लिए खास खबर यह है कि उनको जो है हर हाल में विद्या वाहिनी पोर्टल पर ऑनलाइन जो है छात्रों की उपस्थिति दर्ज करनी होगी। शिक्षा विभाग करेगा उपस्थिति की निगरानी। उपस्थिति जो आप छात्रों की दर्ज करेंगे उसकी निगरानी करेगा। उपस्थिति कम होने पर संबंधित स्कूल को देना होगा जवाब। ये बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसका जवाब भी संबंधित शिक्षकों को ही देना होगा। शिक्षकों को बच्चों का उपस्थिति करानी होगी सुनिश्चित। अब बच्चे शिक्षक जो हैं विद्यालय में पढ़ाएं या मीटिंग जाएं या रिपोर्ट बनाएं या बनाते ही हैं। इसके साथ साथ अब बच्चों की उपस्थिति भी दर्ज कराने के लिए इसका पहल करना होगा कि बच्चे जो हैं विद्यालय में 75% से अधिक कम से कम उपस्थित कैसे हों। CM स्कूलों के लिए उपस्थिति को लेकर विशेष निर्देश जारी कि CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है झारखंड में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और इसी तरह से मॉडल विद्यालय जो हैं उसके लिए एक विशेष निर्देश जारी किया गया है
कि और उसका जो है ऑनलाइन करके आज ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और उसमें सभी शिक्षकों को जो है वो निर्देश जारी कर दिया गया है कि आप छात्रों की 75% उपस्थिति कैसे बढ़ाएं। पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रमों और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के एकीकरण पर मंथन हुआ है उस मीटिंग में। तो ये है उपस्थिति से संबंधित ये खबर थी। अब आगे है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो छात्र छात्रा बीएड कर रहे हैं उनके लिए एक खबर ये है कि अब बीएड की जो सेमेस्टर 2 व 3 में एक अतिरिक्त पेपर की मांग कर रहे थे छात्र छात्रा, तो उस मांग को मान लिया गया है और उसमें एक अतिरिक्त पेपर की पढ़ाई होगी। उसके बाद ही सेमेस्टर 3 की परीक्षा होगी। वो एक अतिरिक्त विषय जो होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसमें पेडागोगी की पढ़ाई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेडागोगी की पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद सेमेस्टर 3 की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा फॉर्म नोटिस में 15 मई से थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा संभावित थी। और इसका और एक मुख्य ये है कि यूजीसी सेमेस्टर ओल्ड सेशन का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी जो बीएड छात्र छात्राएं हैं वो अपना सेमेस्टर ओल्ड 2 सेशन का रिजल्ट जो है देख सकते हैं। और इसी तरह से अगला है बीएड एमएड और बीपीएड प्रवेश परीक्षा जो है आज है। और जो अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक है। उनके लिए हम कामना करते हैं कि सभी शिक्षक जो है वो परीक्षा में पास करें। आगे है स्कूलों का एक शैक्षणिक कैलेंडर तय। शिक्षकों का जो है विद्यालय में कब क्या पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर को पढ़ाना है, किस महीना तक कितना पढ़ाई हो जानी चाहिए, ये कैलेंडर जो है अब जारी कर दिया गया है। इस कैलेंडर के अनुसार ही अब शिक्षकों को पढ़ाना है। अब मनमाना नहीं करना है कि इस महीना में मीटिंग में चले गए या इस महीने में ट्रेनिंग है, तो उस सबको नज़रअंदाज करते हुए आपको जो सेमेस्टर जो तय किया गया है वो कैलेंडर, उसी के अनुसार जो है सिलेबस की पढ़ाई करानी है। हर विषय में हर महीने क्या होगी पढ़ाई किया गया तय। स्कूलों को जारी किए जा रहे शेड्यूल और शेड्यूल जारी कर दिया जा रहा है, उसके बाद इसकी समीक्षा भी होगी। अब इसका ये है, आप देख सकते हैं औचक निरीक्षण में की जाएगी जांच। अब ये कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। अब सभी स्कूलों का जो है शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर पठन पाठन की जांच के लिए स्कूलों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग व जिलों के अधिकारी स्कूलों में जाकर देखेंगे कि माहवार तय किए गए चैप्टर के अनुसार पठन पाठन हो रहा है या नहीं। तो अगर इस औचक निरीक्षण में आप खरे उतरे तो बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। और यदि इसमें कमी कोताही हुई तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपके विद्यालय में शिक्षक हैं या नहीं हैं, आप एक अकेले शिक्षक हैं या 2 शिक्षक हैं और क्लास 8 तक चलता है और फिर भी आप सेमेस्टर ये उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं सिलेबस को, तो आप पर वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप पर सीधी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये झारखंड है और अभी इस तरह के नियम कानून लागू हो रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं कि बिहार में सीएचओ की 4500 भर्तियां, ये खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो जॉब की जो है इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है बिहार में। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है कि 4500 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ 4500 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पद अनुबंध के आधार पर राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में भरे जाएंगे और उनका जो है वेतन जो है मानदेय ये 3200 रुपया रहेगा। ये स्वास्थ्य विभाग में है। 500 रुपये बिहार के SC/ST वर्ग महिलाओं और दिव्यांग के लिए 125 रुपये भुगतान ऑनलाइन करना होगा आवेदन शुल्क के तौर पर। और ये परीक्षा जो है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के 4500 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं
और ये पद जो है ये पद जो है अनुबंध पर होगा, ये सरकारी पद नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन कैसे कर सकते हैं, कि आवेदन करने का यहाँ पर तरीका बताया गया है। आप यहाँ पर खूब अच्छे से देख लें और आवेदन जो है इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद एक और है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण है जो कि ये सीनियर रेजिडेंट के 50 पदों पर वॉक इन इंटरव्यू होगा और इसका वेतनमान अच्छा खासा है। आप इसकी तैयारी करें और यहाँ जो है ज़रूर अपना किस्मत आजमाएं। वेतन जो है 67,700 रुपये है और आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष से कम होगा। आयु सीमा की गणना 30 अप्रैल 2025 को आधार मानकर की जाएगी। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ESIC पटना में कर्मचारी चयन आयोग, राज्य बीमा निगम, मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पटना में सीनियर रेजिडेंट के 50 पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन शुल्क क्या होगा, चयन की प्रक्रिया क्या है, आप यहाँ पर जो है वीडियो को जो है पॉज करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और इसी आधार पर आप जो है अपना तैयारी या आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी शिक्षा और शिक्षक से संबंधित आज के मुख्य समाचार। वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।